फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित नारायण, कार्डियक थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन, वोकार्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैस्कुलर डिजीज़ की। वैस्कुलर डिजीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, उसके कई कारण हैं। फर्स्ट इज़ जेनेटिकली हम लोग इसके लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं। सेकेंड, बैड ईटिंग हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल, sedentary lifestyle habits, and then bad habits like smoking is all these affects badly on our vessels and causes various vascular diseases. So vascular disease में भी आज हम दो तरह के vascular diseases होते हैं, venous and arterial. आज हम arterial vascular diseases की बात करेंगे। So arteries blood लाती हैं, veins से blood वापस जाता है। आर्टेरियल डिजीजेस में एक तरह की डिजीजेस होती हैं जिनमें आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, जिससे ब्लड सप्लाई कम मिलना शुरू होती है। इनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। इसमें पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं चलने पे पेन होना, जिसे क्लॉडिकेशन कहते हैं, या फिर कोई घाव बन जाता है जो कि भरता नहीं है, जिसे नॉन हीलिंग अल्सर्स और नॉन हीलिंग वुंड्स कहते हैं, या फिर गैंग्रीन की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे ब्रेन की आर्टरीज में, ब्रेन की मेन आर्टरीज जिन्हें कैरोटिड कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज अगर होती है तो वो स्ट्रोक, जिसे पैरालिसिस का अटैक, या TIA जिसे टेम्परेरी स्ट्रोक कहते हैं, उस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टरीज की डिजीजेस में एन्यूरिज्म्स होते हैं, जिससे कि आर्टरीज की वॉल वीक हो जाती है और वो गुब्बारे की तरह फूलने लगती है। तो ये स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करता है, यूजुअली पेनफुल स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करता है, या फिर अचानक से फटने में इसमें ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी वजह से जान भी जा सकती है। इसी तरह से आर्टरीज की और AV मालफॉर्मेशन करके होती है, जिसमें आर्टरीज के कनेक्शन एब्नॉर्मल होते हैं, जिससे कि डायरेक्ट आर्टरीज टू वेन ब्लड शंटिंग होने लगती है। ये भी स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं, या कई पेशेंट्स में हार्ट फेलियर की तरह या ब्लीडिंग एपिसोड्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा कुछ आर्टेरियल वैस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं, जिसे हम हेमेंजियोमास कहते हैं। ये अगर डीप होते हैं तो यूजुअली एक लंप या मास की तरह प्रेजेंट करते हैं विद पेन, और अगर सुपरफिशियल होते हैं तो यूजुअली रेड मासेस की तरह प्रेजेंट करते हैं। सो ऑल दीज वैस्कुलर डिजीजेस रिक्वायर ट्रीटमेंट किसी भी इन आर्टेरियल वैस्कुलर डिजीजेस का दो तरह से होता है। एक सर्जरी के थ्रू होता है, ओपन सर्जरी। एक एंडोवेस्कुलर होता है, जिसे हम तार के जरिए, जैसे विदाउट एनी इंसिजन या बिना किसी चीरा फाड़ी के तार के जरिए उसको करते हैं। ये ट्रीटमेंट हर एक, भले ही वो ब्लॉकेज वाली डिजीजेस हैं, एन्यूरिज्म्स हैं, या AV मालफॉर्मेशंस है, इन सब में ऑप्शन दोनों होते हैं, ओपन सर्जरी भी और एंडोवेस्कुलर यानी तार के जरिए भी। लेकिन किस पेशेंट के लिए कौन सा सही है, ये किस तरह की डिजीज है, किस तरह की ब्लॉकेज है, उसमें कैल्शियम कितना है, और पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट की फिटनेस कैसी है, पेशेंट्स की कोमॉर्बिडिटीज कैसी है, डिजीज की कंडीशन और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सही ट्रीटमेंट चुना जाता है। ट्रीटमेंट होना है वो हमारी या आपकी पसंद के हिसाब से नहीं, डिजीज एंड पेशेंट की फिटनेस के हिसाब से वो चूज किया जाता है, जो कि पेशेंट को मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम बेनिफिट दे सके और मैक्सिमम उसको लंबे समय तक उसको उससे फायदा मिल सके। वैस्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में अहम बात यह है, अगर कोई सिर्फ ऑपरेशन करता है, ओपन सर्जरी करता है, तो स्वाभाविक है उसका रुझान उसकी तरफ ज्यादा होगा, और अगर कोई एंडोवेस्कुलर सिर्फ ट्रीटमेंट करता है तो स्वाभाविक है डिजीज को ट्रीट करते हुए उसका रुझान उसकी तरफ, एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा होगा। मैं वेस्कुलर डिजीज का ट्रीटमेंट ओपन सर्जरी और एंडोवेस्कुलर दोनों तरीके से करता हूँ। तो क्योंकि मैं दोनों तरीके अच्छे से जानता हूँ, तो क्या पेशेंट के लिए सही है वो सही चूज करके पेशेंट को हम प्रोवाइड करता हूँ। सो व्हाट आई कैन अश्योर यू इज कि जो आपके लिए सही ट्रीटमेंट है वही आपको मिलेगा और उससे आपको पूरा फायदा होगा। थैंक यू।